मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लामा शिबली नोमानी और तमाम हमारे असलाफ शायरी करते थे। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये अल्लामा इकबाल ने लिखा। आइए मैं उसी कबीले से, उसी फिक्र के शायर से गुजारिश करता हूँ इन दो शेरों के साथ कि आस्तीनों के न जब तक सांप मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। आस्तीनों के न जब तक सांप मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। मैं इन शेरों के साथ असद बस्तवी साहब से गुजारिश करता हूं, जो बहुत कम वक्त में पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी, अपनी आवाज़, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान उर्दू अदब साकिन आका के ज़ेरे एहतमाम आज का अज़ीम शान ऑल इंडिया मुशायरा काबिल मुबारकबाद हैं आली जनाब इश्तियाक चौधरी साहब, अमीरुल्लाह खान साहब और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस अज़ीम शान मुशायरे का एहतमाम किया। स्टेज पर मेरे बड़े करम फरमा, बड़े मोहतरम हमदर्द कौम मिल्लत इज़्ज़त माब आली जनाब नसीम खान साहब की मौजूदगी। वाकई मैं चाह रहा था कि मुझे ऐसे वक्त पढ़ाया जाए, नसीम खान साहब मौजूद हों, गालिब साहब मौजूद हों। मैं पेश करता हूँ जी, 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। अहले इल्म का मजमा है, अगर मेरे शेर में सच्चाई हो तो आगे से लेके पीछे तक तमाम लोग मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे। पेश करता हूँ बतौर जी अता हो। खुदा का खौफ था दिल में, खुदा का खौफ था दिल में, तो सब कौमों पे भारी थे। वाह 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 वाह, क्या खुदा का खौफ था दिल में, तो सब कौमों पे भारी थे। हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। वाह वाह, हुए क्या कहने, सभी फिरकों पे भारी थे। और अगला मिसरा तारीख के हवाले से पढ़ता हूँ, अगर वाकई सच्चा हो तो तमाम लोग मुझे बताएं। पेश करता हूँ बतौर खास। खुदा का खौफ था दिल में, तो सब कौमों पे भारी थे। हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। करोड़ों में है लेकिन आज कुछ वक़्त नहीं अपनी, करोड़ों में है लेकिन आज कुछ वक़्त नहीं अपनी। वो थे बस 313 मगर लाखों पे भाई वाह 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 वाह, क्या कहने असद साहब। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों, ये आप ही के शहर, आप ही के साकिन आका का नुमाइंदा शायर जो पूरे हिंदुस्तान में आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। बहुत शुक्रिया हाज़िर, मुझे दुआएं नसीब हुई मेरे बड़े भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब की, नसीम खान साहब की, गालिब भाई की। गालिब भाई से एक अरसे के बाद मुलाकात हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी का जो सबसे पहला मुशायरा पढ़ा था वो गालिब भाई की निज़ामत में पढ़ा था। आज उनकी निज़ामत की बरकत पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ। आप जोरदार तालियां एक बार गालिब भाई के लिए, इश्ताक भाई के लिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ, मैं ये शेर बतौर खास। खुदा का खौफ था दिल में, तो सब फिरकों पे भारी थे। करोड़ों में है लेकिन आज कुछ वक़्त नहीं अपनी। वो थे बस 313 मगर लाखों पे भारी थे। और हाज़रीन, मैं आपको 1-1.5 साल कबल लेके जाता हूँ। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म एक मुहिम शुरू करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, सफाई मुहिम। यकीनन बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क साफ सुथरा हो, हम साफ सुथरे माहौल में जिए। लेकिन उसी के साथ हमारा एक मुतालिबा है। मुतालिबा मैं आरिफ नसीम खान साहब के हवाले से करता हूँ। यकीनन मेरा वो मुतालिबा साकिन आका वालों का मुतालिबा, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुतालिबा, वो हुकूमत हिंद तक पहुँचाएंगे। पेश करता हूँ वो मुतालिबा, अगर आपका भी हो आप मुझे बताएं। पेश करता हूँ बतौर खास। पढ़ाई भी ज़रूरी है, लिखाई भी ज़रूरी है। वतन में हर जगह अपने सफाई भी ज़रूरी है। पढ़ाई भी ज़रूरी है,
लिखाई भी जरूरी है, वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है। ये सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे कैद खानों से, ये सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे कैद खानों से हजारों बेगुनाहों की रिहाई। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने असद साहब, वाह 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 वाह। हाजरीन, जैसे कि मैंने कहा था कि तमाम हमारे असलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, जिंदाबाद। फिर जहमत होगी, तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों, बड़ी सच्चाई के साथ शायरी पेश की जा रही है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया हाज़रीन। मेरे बड़े मोहतरम आली जनाब नसीम खान साहब का हुक्म है फिर से पढ़ने के लिए। यकीनन बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी दुआओं से नवाजा। सलाम आपकी समातों को, सलीक़े से शायरी हो रही, वाह वाह को पेश करता हूँ बतौर खास स्वच्छ भारत अभियान का अभियान के साथ तमाम मुसलमानों का ये मुतालिबा पेश करता हूँ बतौर खास। पढ़ाई भी जरूरी है, लिखाई भी जरूरी है, वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है, वतन में हर जगह अपने सफाई भी जरूरी है। ये सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे कैद खानों से, ये सब कुछ ठीक है लेकिन तुम्हारे कैद खानों से हजारों बेगुनाहों की रिहाई बेजरूरी है। साहब, वाह 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 वाह, इस तरह शायरी में बात कही जाती है, जरूरी है। बहुत शुक्रिया, मुझे दुआएं मिली मेरे बड़े भाई नक़ीब हिंदुस्तान आली जनाब नजर बिजनौरी साहब की। हाज़रीन गिरामी में 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। मदरसों के हवाले से आलम भाई ने शेर पढ़ा, मैं भी इन्हीं मदरसों के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इमरान भाई ने पढ़ा, आलम भाई ने पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ। यकीनन अगर मेरे शेर में सच्चाई हो तो साकिना का वाले मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। पेश करता हूँ। पिछले साल रामपाल यादव की गिरफ्तारी, आश्रम से ढेर सारे हथियार बरामद। मैं पढ़ता हूँ आसाराम की गिरफ्तारी। इन तमाम बाबाओं को आप अपने जहन में रखें। मैं शेर पढ़ता हूँ। जी जी जी, बताओ। कहीं जानी, कहीं कातिल, कहीं मक्कार मिलते हैं, पसे पर्दा धर्म के ऐसे ठेकेदार मिलते हैं, पसे पर्दा धर्म के ऐसे ठेकेदार मिलते हैं। कहीं जानी, कहीं कातिल, कहीं मक्कार मिलते हैं। हमारे मदरसों में अमन की तालीम मिलती है, हमारे मदरसों में अमन की तालीम मिलती है। तुम्हारे आश्रम में आजकल हथियार मिलते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने असद साहब, क्या फिक्र है, क्या नजर है, वाह वाह, क्या उसत है आपके शायरी में, क्या कहने। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, मुझे दुआओं से नवाजा मेरे बड़े भाई अलीम खान साहब ने। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। 30 जुलाई 2015 को एक फांसी होती है। याकूब मेमन उस शख्स का नाम होता है और उसका गुनाह ये होता है कि 92 बम धमाकों का वो मुजरिम बताया जाता है। 22 साल जेल की कैद। और न जाने हमारे मुल्क में कितने लोग गुनाहगार हैं, बम धमाकों के मुलजिम हैं, उन्हें क्यों फांसियां नहीं होती। नसीम भाई, मैं 4 मिसरे जी जी, बताओ। हुकूमत के नुमाइंदों सुनो कुछ पूछता हूँ मैं। वाह वाह वाह, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का दर्द मैं पढ़ता हूँ बतौर खास। हुकूमत के नुमाइंदों सुनो कुछ पूछता हूँ मैं। हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे, हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे। अगर याकूब मुजरिम था तो मुजरिम साध्वी भी है। अगर वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह।
इस जज्बे को सलाम। हाज़रीन, आप यकीनन सच्ची शायरी की बहुत कदर करें। शुक्रिया। आप चौथे मिसरे पर आप बेपनाह जी, मोहब्बतों जी। से नवाजेंगे। पेश करता हूँ बतौर खास। मैं पढ़ता हूँ, अभी पूरा ही नहीं हुआ, मैं पढ़ता हूँ बतौर। जी जी, सुने दोस्तों। हुकूमत के नुमाइंदों सुनो कुछ पूछता हूँ मैं, हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे। अगर याकूब मुजरिम था तो मुजरिम साध्वी भी है, अगर याकूब मुजरिम था तो मुजरिम साध्वी भी है। बताओ कौन से दिन उसको फांसी पर चढ़ाओगे। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई कुर्बान आपकी समातों पर, आपकी मोहब्बतों पर, लेकिन ये सिलसिला यकीनन आपकी मोहब्बत काबिल एहतराम है। आप अपनी दुआओं से असद बस्तवी साहब को नवाज रहे हैं और नसीम साहब की सरपरस्ती में वो अपना कलाम पेश फरमा रहे हैं। यकीनन बहुत शोरा की अदबी लोगों की सरपरस्ती फरमाई है नसीम साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन। मैं फिर से पढ़ता हूँ। यकीनन यही माहौल होना चाहिए मुशायरे का। बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। वक्त बहुत कम है, मेरे दो मेहमान शोरा किराम अभी सुनना आप बाकी है। मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब, तनवीर गाजी साहब, चांदनी शबनम को भी सुनना है, इसलिए मुझे कम से कम वक्त लेना है। मैं आइए दो कतात और पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास। पढ़िए असद साहब, पढ़िए। बताओ कौन से दिन उसको फांसी पर चढ़ाओगे। और नसीम भाई, चंद दिन कबल बेंगलोर से एक आलिम दीन हजरत मौलाना अंजर शाह बेंगलोरी को गिरफ्तार किया जाता है और ये कहा जाता है कि इनका ताल्लुक अल-कायदा से है, लेकिन सच बात यह है कि इनका ताल्लुक नूरानी कायदा से है। मस्जिद और मदरसों में पढ़ाने वाले कभी अल-कायदा से ताल्लुक नहीं। क्या बात है। जिसे इस देश के लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, बाज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है। जिसे इस देश के लोगों ने कुर्सी पर बिठाया है, बाज़ाहिर वो हमारे मुल्क का हमदर्द लगता है। अगर चेहरे पे दाढ़ी और उसके सर पे टोपी हो, अगर चेहरे पे दाढ़ी और उसके सर पे टोपी हो, हुकूमत की नजर में वो तो दहशत गर्द लगता है। वाह 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 वाह, क्या कहने असद साहब, वाह वाह वाह। आप एक काम करें, नहीं ठीक है, आपकी मोहब्बतें अपनी जगह पर हैं। दोस्तों देखो, वो लोग भी बैठे हैं जो अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। आप नुमाइंद, बहुत शुक्रिया हाजिर, मैं पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया हाजिर, मैं बहुत शुक्रिया। कमेटी में जो लोग बैठे हैं हज़रात, बड़े मोहब्बतों से आप नवाज रहे हैं, यकीनन बहुत अच्छा लगा। सलाम आपके इस मोहब्बतों को। हाँ, अभी हार का सिलसिला बिल्कुल बंद होना चाहिए। जी, जी, अब शायरी सुने, शायरी सुने। बहुत शुक्रिया हाजिर। अगर चेहरे पे दाढ़ी और उसके सर पे टोपी हो, अगर चेहरे पे दाढ़ी और उसके सर पे टोपी हो, हुकूमत की नजर में वो तो दहशत गर्द लगता है। और नसीम भाई, 16 मई 2014 लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसी का नताज उस दिन आने वाला था। मैं उत्तर प्रदेश के एक प्रोग्राम में था, बार बार इंतजार कर रहा था कि नताइज लोकसभा के क्या आते हैं। थोड़ी देर बाद जो खबर मुझे मिली, यकीनन मेरे लिए इंतहाई अफसोसनाक थी। मैंने उसकी जो सबब तलाश किया, उसकी वजह तलाश किया कि आखिर इस मुल्क का वजीर आजम हजारों लोगों का कातिल कैसे वजीर आजम हो सकता है। मैंने जो सबब तलाश किया मैं पेश करता हूँ। साकिन आका वालों, एक पैगाम भी देता हूँ कि आइंदा भी इलेक्शन होंगे, आइंदा भी इंतखाबात होंगे, हमसे कोई गलती ना हो, इसलिए पेश करता हूँ। अगर शेर सच्चा हो तो तमाम लोग मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पेश करता हूँ बतौर खास।
चाय पत्ती वाला भी पढ़ूंगा, वो पढ़ के मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ देता हूँ। अभी नसीम साहब पहले चाय पी लें, उसके बाद चाय पत्ती वाला शेर। बहुत शुक्रिया हाजिर। आप बिल्कुल संजीदा हो जाए, मैं बहुत संजीदा शायरी करता हूँ। मैं वही बता रहा हूँ जी। उसकी सबब क्या सबब हुआ कि हजारों लोगों का कातिल इस मुल्क का वजीर आजम बन बैठा। मैं पेश करता हूँ अल जनाब नसीम खान साहब के हवाले से, बतौर खास मुलाजा फरमा ले जी। उसी का तज़किरा हर जगह हर महफिल नहीं होता, क्या बात है। किसी गलती पे पछताने से कुछ हासिल नहीं होता, किसी गलती पे पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। और अगले मिसरे पर आप मुझे बताएंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास। उसी का तज़किरा हर जगह हर महफिल नहीं होता, किसी गलती पे पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम मुत्तहिद होते ये नौबत ही नहीं आती, अगर हम मुत्तहिद होते ये नौबत ही नहीं आती। हमारे देश का पीएम कोई कातिल नहीं होता। भाई वाह 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 वाह। आप मुशायरा खराब ना करें, अज़राए करम में आपसे बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप असद साहब भी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, वक्त बहुत कम है, मुझे 2-4 मिनट बातें करनी है आपसे, 2-4 कलाम सुनाना है। आप बिल्कुल हार वाला सिलसिला बंद कर दें। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। नसीम भाई, एक 4 मिसरे मैंने कहे, यकीनन पूरे हिंदुस्तान में मेरे 4 मिसरे बड़े बड़े सियासी जलसों में पढ़े जाते हैं और कई सियासी नेताओं के फेसबुक प्रोफाइल पर वो 4 मिसरे हुए हैं। मैं पढ़ता हूँ, उस 4 मिसरों ने असद को पूरे हिंदुस्तान में मुशायरे पढ़वाए। पेश करता हूँ बतौर खास। बताओ, सुने दोस्तों। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा, समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी। आप पूरा हो जाने दे, मैं पढ़ता हूँ जी। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद असद साहब। दोस्तों देखिए, आप बेटा जरा समझो, थोड़ा सा सुनो मेरी बात। नहीं असद नहीं, नसीम साहब का भी हुक्म है। अच्छा असद, आओ 2-4 शेर से नवाज दो। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। इस जिंदा दिल महफिल में आपने जिस तरह से अपने शायर, अपने इलाके के शायर को इज्जतों से नवाजा है, अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे। और ये साबित हुआ है कि नसीम साहब की हाजिरी में जो भी काम होते हैं, उनकी मौजूदगी में जो भी किरदार उभर के आते हैं, वो इसी तरह आफ्ताब महताब की तरह उभर के आते हैं। बहुत शुक्रिया हाजिर। इमरान प्रतापगढ़ी मेरे बड़े भाई का हुक्म है कि ये शेर फिर से पढ़ दें। मैं पढ़ता हूँ, इमरान भाई बतौर खास मुलाजा फरमा ले। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा।
क्या इश्तारे से शेर कहा आपने, वाह वाह। ती समझ कर बेच डालेगा। और हाज़रीन, अभी नजर भाई ने कहा था कि हमारे मुल्क के वजीर आजम हिंदुस्तान में कम, बाहर मुल्कों में ज्यादा रहते हैं। मैं उसी हवाले से नसीम भाई 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जी जी। कभी अमेरिका रहता है, समझ गए आप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कभी अमेरिका रहता है, कभी जापान रहता है, कभी अमेरिका रहता है, कभी जापान रहता है, कभी लंदन, कभी दुबई, कभी ईरान रहता है, कभी लंदन। आप पूरा हो जाने दें, उसके बाद बजाएं। जी जी। कभी लंदन, कभी दुबई, कभी ईरान रहता है, कभी अमेरिका रहता है, कभी जापान रहता है। बहुत दौरे पे दौरा हो रहा है आजकल साहिब, बहुत दौरे पे दौरा हो रहा है आजकल साहिब। बताओ देश की जनता का भी कुछ ध्यान रहता है। वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह वाह। रहता है, बताओ देश की जनता का भी कुछ ध्यान रहता है। और हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। मेरे बड़े मोहतरम, बड़े कर फरमा शाहिद महमूद साहब, शहजाद खान साहब, मुस्लिम खान साहब, मुन्ना भाई, तमाम लोग जिनकी बड़ी मोहब्बतें मुझे मिलती रहती हैं, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनके हवाले से पढ़ता हूँ। नसीम खान साहब, राशिद खान साहब, तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। नसीम भाई, इलेक्शन से कबल अच्छे दिनों का वादा किया जाता है। मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान का वादा किया जाता है। काला धन वापस लाने का वादा किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि कितने वादे पूरे हुए, और वादा पूरा न करने की सूरत में दिल्ली में इलेक्शन के नताइज क्या आते हैं, बिहार में इलेक्शन के नताइज क्या आते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर साकीनाका से भी वही नतीजा निकले और बंबई से भी वही नतीजा निकले तो आप मेरी आवाज से आवाज मिला, मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। पेश करता हूं। जी इरशाद। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे। बोल दो इंशाअल्लाह, तमाम मजमा बोल दो। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे। जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो धोखा देने वाले, क्या कहने, वाह वाह वाह। धोखा खाने वाले हैं। 2 मिनट आप लोग। हाँ। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे। जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले। वाह 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 वाह, क्या कहने असद साहब, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया असद बस्तवी साहब। असद बस्तवी ने आप लोगों के खून को एकदम गर्म कर दिया, और मुझे मालूम है इस वक्त आप कंट्रोल से बाहर हैं।